गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में क्षितिज गद्यखंड में पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है प्रेमचंद, का हम गद्यांश का व्याख्यात्मक कर रहे थे। आज हम इसी पाठ के आगे के अंश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने इससे पहले वीडियो में आपने जैसा कि दो बैल हैं, हीरा मोती और उनका मालिक झुरी का साला गया, और गया कि भैरव है उसकी लड़की, इस सारे के व्यक्तित्व के बारे में जाना। आज हम इसी अंश का आगे का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हम इसी पाठ के आगे का अंश का अध्ययन करते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े थे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे रहे। दोनों मित्र कौन है? हीरा और मोती। जैसा कि वो कह रहे थे, कांजी हाउस में उनको रखा गया। वहाँ पे कई घोड़े थे, बकरियाँ थी और गधे थे। तो क्या हुआ, मोती और दोनों ने उसको दीवार को गिराना शुरू कर दिया। और कोई खाना नहीं मिला वहाँ पे उनको, तो उन्होंने दीवार काय की थी, कच्ची मिट्टी की थी, और वो क्या हो गई, टूट गई। और धीरे धीरे सारे, जैसे ही टूटी दीवार, तो सारे जानवर क्या हो गए, भाग निकले। लेकिन वहाँ पे जो गधा थे, दो गधे थे, वहीं के वैसे ही खड़े रहे। और तब मोती ने उनको सीढ़ी मार के उनको भी क्या करा, वहाँ से भगा दिया। अब मोती जैसे ही जाने लगा, तो हीरा ने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम चले जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा मित्र नहीं हूँ कि विपत्ति आने पर अपने मित्र को छोड़ दूँगी। मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़कर नहीं जाऊँगा। और वो कहाँ थे सारे जानवर? कांजी हाउस में। तो एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ क्या हुआ, वहाँ बंधे पड़े हुए थे। किसी ने चारे तक को मुँह नहीं लगाया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था उनको, और उनका आधार दोनों इतने ही दुर्बल हो गए थे। सारे जानवर तो भाग गए थे, और उनको सिर्फ पानी दिखा दिया जाता, और दोनों क्या हो गए थे, बहुत कमजोर हो गए थे कि उठा तक नहीं जा रहा था उनसे। और एक दिन बाड़ी के सामने डुग्गी बजने लगी, और कहते हैं कि जब हाजिरी दी जाती है तो वहाँ पे क्या डुग्गी बजाई जाती है, और वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। और तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी, और लोग आकर उनकी सूरत देखते मन फीका करके चले जाते। और कि वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे नीलामी हो रही थी जानवरों की, ठीक है। और ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीद, और कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई जानवर हो, काम करने वाला होता है, तो उसी की ही पूछ होती है। तो इसी प्रकार से दोनों बैल क्या होते, उनको खाना पानी मिला नहीं, बहुत कमज़ोर हो गए। और तो क्या हुआ, सहसा एक गड़ेल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, और दोनों मित्रों को देखा और बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, और उन्होंने कहा कि ये तो उसका चेहरा, हाव भाव देखा दोनों मित्र जो थे हीरा मोती, अपने आप उनका अंदर से और मन क्या हो गया, डर गया। क्योंकि अभी तक जो उनको मिले थे, उन्होंने किसी ने भी उनको अच्छी तरह से खाना नहीं दिया। जिस प्रकार उनका मालिक झुरी था, उनसे प्रेम करता था और उनको कभी मारता भी नहीं था। तो दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत नेत्रों माने डरी हुई आंखों से देखा, और सिर झुका दिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक पाके। हीरा को जो है, कहते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमारे से हम तुलना करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा अच्छा था। इसी प्रकार हीरा ने कहा कि क्या है कि इससे अच्छा तो गया ही था, तो हम उसके यहाँ से लेकर भागे। अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। आखिर में कहते हैं कि तुम किसी को धैर्य बंधाया जाता है, कहते हैं कि धैर्य रखो, ऊपर वाला देख रहा है, देर है अंधेर नहीं है। तो इसी प्रकार से मैंने कहा कि क्या है, भगवान सबके ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर भी क्यों दया नहीं आती उसको। और भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों ही बराबर है।
चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान उस लड़की के रूप में हमें बचाया था। एक बार भगवान जी ने हमें उस लड़की को, भैरव की लड़की जो थी, उनके लिए क्या लेकर आती थी, तो रोटियाँ लेकर आती थी। तब वो अपनी क्या करते थे, भूख को तृप्त करते थे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास रहेंगे। तो एक बार लड़की ने उस के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे? एक बार तो हमें ईश्वर ने हमें उस लड़की के रूप में बचा लिया था, अब क्या ऐसा नहीं होगा कि भगवान हम फिर से दया करेगा? नीलाम हो जाने पर दोनों मित्र उस डड़ेल के साथ चले। दोनों बोटी बोटी कांप रहे थे, दोनों को डर लग रहा था। बेचारे पाँव तक भी नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिर पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वे जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जूझा पड़ा, क्योंकि उन पर इतनी ताकत थी नहीं। और फिर उन्हें जैसे भी उनकी हिम्मत होती थी तो वो क्या करते थे, खड़े हो जाते और चलने लगते। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। एक खेत था, उसमें सारे कुछ जानवर जो थे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में क्या थे, घास चर रहे थे। चिकनी चपल कोई उछलता तो कोई आनंद से बैठा पागुल करता, यानी कोई जुगाली करता, खाता तो कोई क्या करता, उछल कूद मचाता। तो इस प्रकार से सारे जानवर जो थे खेत में उछल कूद करके अपना क्या करते, घास खा रहे थे। तो पर कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब वो आपस में सोच रहे हैं कि देखिए ये सारे जानवर कितने प्रसन्न हैं, उनको हमारी किसी को हमारी चिंता नहीं है कि हम भी दो ऐसे हैं कि इतने परेशान हैं और इनको हमारी कोई भी चिंता नहीं है। सहसा दोनों ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें लेके गया था। जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनको लगा कि क्या है ये राह, यानी मार्ग, रास्ता, तो ये हमारा रास्ता तो देखा है, परिचित है। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि गया जो झूरी का साला गया था, हमको भी इसी रास्ते से ले जाया गया था हमें उस टाइम। तो वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब जैसे जैसे उनको मार्ग 25 साल लगने लगा तो उनको क्या हो गए, खुश हो गए और चलते जाने लगे। थकान सारी, दुर्बलता गायब हो गई। ये लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पे हम पर क्या करते थे, यही सब कुछ उनको देखा हुआ जगह लग रही है कि यही कुआं है, यही गाँव है, यही वो लोग हैं जो हम यहाँ से गए थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, यानी नज़दीक आ गया हमारा घर। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। कह रहा है कि अब लगता है कि हमारा घर पास आ गया, हमें घर भाग जाना चाहिए। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। अब ये किसकी भाषा हो सकती है? ये भाषा मोती की है कि मैं इसको क्या करता हूँ, मार देता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। यानी जैसे ही उन्होंने अपना घर देखा तो क्या हो गया, बहुत कुलेल में क्रीड़ा करना, यानी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडेल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, जिसने उन दोनों बैलों को खरीदा था। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था और बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगा लिया। और वो क्या था, वो सारा जगह जो थी वो परिचित थी और वो थान पर आके खड़े हो गए। और डडियल जो आदमी था वो भी उनके पीछे आ रहा था। दोनों बैलों को देखकर झूरी जो उनका मालिक था पुराना, तो उन्होंने उनको गले लगा लिया। आंखों से, मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली और डडियल ने क्या करा, उन दोनों की जो रस्सी घराव बंधा होता है गले में, जो रस्सियाँ थी वो उनको पकड़ लिया। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? अब झूरी जो उनका मालिक, पुराना मालिक था, तो उन्होंने कहा ये तो बैल मेरे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यानी मैंने उनको खरीदा है।
तो बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी किसी को इतनी ये अधिकार नहीं है कि ये बैल अपने पास रख सके। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। आप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि झूरी कहता है कि ये क्या है, मेरे द्वार पर खड़े हैं तो ये मेरे बैल हैं। तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं तो ये मेरे बैल हैं। और वो जो डड़ेल है वो कह रहा है कि मैंने इसको क्या मवेशी खाने से क्या क्या करा है, इसे खरीदा है, तो इसलिए ये मेरे बैल है। तो डड़ेल चिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए पड़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, मोती ने उसको मारा। डड़ेल पीछे हटा, मोती ने पीछे किया, डड़ेल भागा, मोती और पीछे दौड़ा, यानी उसको उन्होंने क्या करा, उसको मारना शुरू कर दिया। और डड़ेल पीछे हटा तो और भी उनको भगाता चला गया। मोती गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डड़ेल का रास्ता देख रहा था। डड़ेल दूर खड़ा था और धमकियाँ दे रहा था कि और गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। अब क्या करा मोती ने कि उसको डड़ियल आपने जो उसको मवेशी खाने से खरीद के लाया था, उसको सींग से मार मार के क्या है गाँव से बाहर निकाल दिया और रास्ता रोक के खड़ा हो गया। और डड़ियल जो है वो क्या है, गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है कि धमकी क्या है, देख लूँगा तुझे, ये कर लूँगा। तो वो इस प्रकार की धमकियाँ दे रहे हैं। तो वो मोती जो है रास्ते रोके खड़ा है, तो पत्थर फेंक रहा है। मोती विजयी सूर की भांति रास्ता रोके खड़ा था। गाँव के लोग ये सब तमाशा देख रहे थे। जब डड़ियल हार कर चला गया, जब वो माना, जब वो हार गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अब हीरा जो है मोती से कहता है कि मुझे तो ये डर लग रहा था कि तुम उस डड़ियल आदमी को ही मार न दो। हीरा ने कहा, तो मुझे तो डर लग रहा था, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे ना छोड़ता। यदि वो मोती कहता है कि यदि वो मुझे मारता तो मैं उसको छोड़ता नहीं। आप ना आएगा तो दूर से कहीं खबर लूँगा। कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम ना आऊँगा। वो कह रहे हैं कि यदि वो आता भी है तो वो कैसे भी करके यदि वो गोली में मार देगा तो मरना मुझे मंजूर है, लेकिन उसके घर मैं नहीं जाऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नामदों में खली भूसा चोकर दाना फिर भर दिया गया। और जो झूरी जो उनका मालिक था उससे बहुत प्रेम करता था, उन्हें क्या हुआ, खली और भूसा चोकर जो है सारा भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। बीसों लड़के तमाशा ये सब देख रहे थे। सारे गांव में जैसा मालूम होता था। उस समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे छू लिए और उनकी जो मालिक था वो भी प्रसन्न हो गया। उनके लिए खाली क्या है भूसा चारा रखा और दोनों ने प्रेमपूर्वक खाया और उनके मालकिन ने भी उनको प्रेम किया। तो बच्चों, हमें जो दो बैलों की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हाँ, जिस प्रकार दोनों बैल हीरा मोती ने अपनी स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्ष किया और अपने साथियों के लिए इतनी मदद की, सहायता की, उसी प्रकार हमें भी अपने कभी सुख दुख में कैसा भी परिस्थिति हो ऐसे ही मित्रता को बनाए रखना चाहिए। कभी भी अपने मित्र का कभी विपत्ति आने पर कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपने देश के और या हित के बारे में भी सोचना चाहिए। और हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े हमें करना चाहिए अपनी सफलता के। तो आपने दो बैलों की कथा की कथा को समझा और आशा करती हूँ आपको पूरी पाठ की कथा अच्छी तरह से समझ में आ गई।